हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है और आज मैं आपसे अपने रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल में बातें साझा करना चाहता हूं। इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, कहीं पर हमारे सर्टिफिकेट और फॉर्म फिल में गलती हो गया है, नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, उसके बाद क्या करना चाहिए। बायोमेट्रिक मिसमैच हो, इसमें क्या करना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वह कैसा होना चाहिए और इसका वैलिडिटी क्या होना। रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना अनिवार्य है। सबसे पहले अनिवार्य डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। इसी के आधार पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करके दिखा जाएगा। इसके बाद है 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब आपका मूल प्रमाण पत्र। अलावा यदि आप ग्रेजुएशन, ITI, BTEC या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ऐड करवाना चाहते हैं तो उसका मार्कशीट फाइनल ईयर का और उसका सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं तो आपको वो सारे सर्टिफिकेट सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में लेकर के जाना पड़ेगा। यदि आप EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट। यदि आप फॉर्म फिल करते समय 250 रुपये कटवाया था EBC के आधार पर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर, तो आपको फॉर्म फिल के टाइम का इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो कि 50,000 तक का होना चाहिए। अलावा आधार कार्ड तथा पैन कार्ड आपको लेके जाना है और 5 फॉर्म फिल करते समय जो आप फ़ोटो डाले थे वो फ़ोटो और 5 लेटेस्ट फ़ोटो आपको लेकर के जाना है। इसके साथ आपको CBT और PET ये दोनों का जो आधा एडमिट कार्ड आपको लौटाया गया था उसको साथ में लेकर के जाना है। कोई सरकारी नौकरी में है या आप एक्स सर्विसमैन में हैं या PW है तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। यदि आप माइनॉरिटी से हैं तो आपको एफिडेविट बनवा करके जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ था। मेरा रेलवे बोर्ड WR मुंबई बोर्ड, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्राउंड रोड मुंबई में हुआ था। ये आपके सामने में जो गेट दिख रहा है यही वहाँ का मुख्यालय का गेट है। इसके अंदर आपको एक रूम में इस तरीके से बैठा दिया जाता है। सारे कैंडिडेट्स को कुर्सी पर एक लाइन में सारे कैंडिडेट्स देखे वेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो एक स्टाफ है, रेलवे स्टाफ, ये सारे को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था अपने डॉक्यूमेंट्स पर सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। मतलब आपका जो जीरोक्स है उस पर आप सिग्नेचर कीजिए और वो उस दिन का डेट डालिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया, ये स्टाफ के द्वारा सभी कैंडिडेट को फॉर्म दिया गया। सभी कैंडिडेट को वो फॉर्म दिखा देते हैं। वो फॉर्म कैसा था, ये प्रेफरेंस डालना है, आपको चॉइस डालना है कि आपको कौन कौन सा मंडल जो डिवीज़न है आप अपने चॉइस के आधार पर फिल कर सकते हो। क्या तो इसको आप ऐसे डाल सकते हो जैसे आपको मुंबई डिवीज़न फर्स्ट रैंक पर रखना है कि पहला नौकरी है, मतलब हमको मुंबई डिवीज़न में लग जाए तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। अगर आप दूसरा डिवीज़न आप चाहते हो कि अहमदाबाद हो तो यहाँ पर अहमदाबाद के सामने में दूसरा 2 लिख देना है। अगर आप चाहते हो कि तीसरा डिवीज़न को रतलाम चाहिए तो रतलाम। अगर आप चौथा नंबर पर वडोदरा को रखना चाहते हैं तो वडोदरा ऐसे आप फिल कर सकते हो। इससे क्या होगा, यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और इस डिवीज़न में अगर सीट खाली हुआ, अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में मुंबई रखे हैं, अगर आप मुंबई में सीट खाली रहा तो आपको मुंबई में ही नौकरी मिल जाएगी। ये प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको इसी के नीचे में कुछ और चीज़ फिल करना है। आपको सिग्नेचर करना है, आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर, डेट और आपका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके और इस फॉर्म को भी अरेंज करके वो ये ग्रुप डी स्टाफ जो है रेलवे स्टाफ
ये एक फाइल में उसको फिट करेगा। वो फाइल आपके नाम का, हर कैंडिडेट का एक यूनिक फाइल होता है। जो फॉर्म आप फिल किए थे उसका जो डाटा पीडीएफ होता है वो उसमें पहले से अवेलेबल रहता है। उस फाइल में आपके नाम का फाइल रहता है, उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आपका जो है एक सेट फ़ोटोकॉपी उसमें फिल कर दिया जाता है और एक एक करके सारे कैंडिडेट को डीवी रूम में बुलाया जाता है, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक होता है। वहां पर सभी कैंडिडेट को एक एक करके बुलाया जाता है और वहां पर आगे का प्रोसेस होता है। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस कैसे होता है। अब ये स्टाफ आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के, डॉक्यूमेंट का जीरोक्स लेकर के डीवी हॉल में पहुंचा दिया गया है। वहां पर जो डीवी करवाते हैं ऑफिसर्स, डीवी करते हैं, वो वहां पर उसके पास पहुंच गया है डॉक्यूमेंट्स। आपको अब अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड डीवी का और आधार कार्ड हमेशा पास में रखना है और फ़ोटो भी, ठीक है। इसके बाद आपका एंट्री जब डीवी हॉल में होगा तो आपका सबसे पहले क्या होगा, आपका अटेंडेंस होगा। जैसे एग्ज़ाम देते समय आप अटेंडेंस बनाते हैं, आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है अटेंडेंस में, जैसे कि आप सीबीटी के टाइम में दिए होंगे बायोमेट्रिक, और आपका फ़ोटो लिया गया होगा, वो होगा अटेंडेंस बन जाएगा। उसके बाद आपको 2 फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। 2 फॉर्म दिया जाएगा फिल करने के लिए। आपको दिखा देते हैं कौन सा 2 फॉर्म दिया जाएगा। ये देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, अभ्यर्थी को अपना नाम यहाँ पर फिल करना है। आपका अपना फादर का नाम या पति का नाम, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपको रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, आप किस समुदाय से हैं, किस कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ये फिल करना है इस फॉर्म में। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पर भरना है। हिंदी में मैं प्रमाणित करता हूँ, आपको यहाँ पर अपने अक्षरों में, शब्दों में लिखना है। फिर इंग्लिश में भी लिखना है, दोनों में लिखना अनिवार्य है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में ही सिर्फ लिख लिए, या इंग्लिश में लिखते हैं तो आप इंग्लिश में ही सिर्फ लिख लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाएं हाथ का अंगूठा का निशान लगाना है। फिर आपको सिग्नेचर करना है इस फॉर्म में। ये फॉर्म आपका फिल हो गया। इसके बाद आपको और एक फॉर्म इसी के साथ मिलता है, ये देख सकते हैं, आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा। इसमें भी आपको कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के पिता का नाम या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप किस कम्युनिटी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर भी वही हिंदी में लिखना है, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश में भी नीचे में लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर आप देखिए गौर से, तो आपको यहाँ पर फ़ोटो कौन सा चिपकाना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाले थे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में फ़ोटो डाले थे वो यहाँ पर चिपकाना है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको करंट फ़ोटो चिपकाना है। देखिए यहाँ पर करंट फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर यहाँ भी और यहाँ भी। फिर यहाँ पर आपको बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म फिल करके आपको हाथ में रखना है। उसके बाद ये दोनों फॉर्म फिल करके आपको आगे बायोमेट्रिक रूम में जाना है, ठीक है। बायोमेट्रिक रूम में आपका बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा। ये फॉर्म आपको वहाँ पर ले लिया जाएगा। बायोमेट्रिक आप जैसे अंगूठा दीजिएगा तो वहाँ पर उसका कंप्यूटर बता देता है कि आपका बायोमेट्रिक मैच हो गया है,
ठीक है, बायोमेट्रिक मैच होते हैं उसके कंप्यूटर पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है और उसमें फ़ोटो भी आ जाता है। उस फ़ोटो से आपका चेहरा उस समय मिलाया जाएगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे आपको चेहरा करवा करके उस फ़ोटो से आपका चेहरा मैच किया जाएगा। बायोमेट्रिक मैच और चेहरा जब मैच हो जाएगा, इसके बाद आपको वहाँ पर एक सिग्नेचर लिया जाएगा। उसके बाद आपका वहाँ से काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है। जो पैनल वहाँ पर बैठा हुआ है डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, उसके पास आपका फ़ाइल पहले ही डॉक्यूमेंट डीवी हॉल से उसके पास आ गया, उसका फ़ाइल है। और उसके फाइल में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म से आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैच किया जाएगा। आपका नाम वर्ड टू वर्ड, ठीक है, चेक किया जाएगा। पापा का नाम, मम्मी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ चेक किया जाएगा। और ये स्ट्रिक्टली से चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ मिस्टेक है तो वो आपको इग्नोर कर देंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और सारे सर्टिफिकेट्स भी सही पाया जाता है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसका आधा पार्ट जो होता है फाड़ करके वो रख लेता है। आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है वहाँ पर डायरी में और आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। फिर आपको आपके जो आधा एडमिट कार्ड जो आपको लौटाया जाता है, उसमें ये लिख करके आपको भेज दिया जाता है नज़दीकी रेलवे काउंटर पर, जो कि अक्सर डीवी के जगह के आसपास ही होता है। वहाँ पर आपको 24 रुपये का एक टिकट कटवाना है। मेडिकल फ़ी होता है ये 24 रुपये का टिकट, ठीक है। मेरा अहमदाबाद में था तो उसी जगह ग्राउंड रोड का रेलवे स्टेशन था। देखिए यहाँ पर ग्राउंड रोड, यहीं पर मैंने वो 24 रुपये का टिकट कटवाया। आप देख सकते हैं ऐसा टिकट था। मेडिकल एग्ज़ाम फी ग्राउंड रोड, ठीक है। इसको लेकर के जब हम गए वहाँ पर, फिर से डीबी हॉल में हम लोग को बैठाया गया। हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था डीबी हॉल में। अब उसी फाइल में मेडिकल मेमो का 2 फॉर्म था। ऐसा मेडिकल मेमो का 2 फॉर्म था, जिसमें कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या फिल करना था। यहाँ पर देखिए मेडिकल कैटेगरी लेवल 1 के लिए A2 से B1 मांगा गया है। या तो A2 चाहिए या B1 चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आता है तो आप मेडिकल अनफिट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम, पापा का नाम पहले से फिल किया हुआ है, ठीक है। और सब वो वहाँ पर जो स्टाफ रहता है वो अपने सारा कुछ फिल कर देता है। बस आपको यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपका आधार नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर देखिए ये C53 जो लिखा हुआ है, ये वो टिकट नंबर है, वो जो टिकट है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। इसमें आपका नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है BA से बांद्रा होता है, ठीक है। बांद्रा यहाँ पर था, बांद्रा जगजीवन राम हॉस्पिटल, बांद्रा हॉस्पिटल रेलवे हॉस्पिटल और लोअर परेल रेलवे हॉस्पिटल। ये 3 रेलवे हॉस्पिटल में हम लोग को सभी कैंडिडेट को बांट दिया गया। कुछ कैंडिडेट को बांद्रा में भेजा गया, कुछ को जगजीवन राम हॉस्पिटल में भेजा गया, कुछ को लोअर परेल में भेजा गया।
अगर ज़्यादा कैंडिडेट होता है तो उसको अलग अलग डिवीज़न में भी भेजा जाता है, रतलाम भेजा जाता है। मुंबई डिवीज़न में कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, तो रतलाम, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और मुंबई में भी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस प्रोसेस के बाद कि यहाँ पर मेडिकल आपका जब है वो डेट यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, और आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे है वो लिखा हुआ है। इस मेमो को लेकर के, इस मेमो को और इस टिकट को, मेमो को, इस रेलवे टिकट को और अपना आधार कार्ड को लेकर के उस हॉस्पिटल में उस टाइम में आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक आपको देखने के लिए धन्यवाद है। अब जो जो प्रॉब्लम या दिक्कतें आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, उसको हम आगे देखेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं जो जो PDF है डॉक्यूमेंट्स का या कास्ट सर्टिफिकेट का, वो फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दूंगा चैनल का, उस चैनल पर आप ज्वाइन हो करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट करके फिल करके अपना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।